27 जुलाई 2014 रविवार का दिन था। हर दिन की तरह उत्तर प्रदेश की उद्योग नगरी कानपुर कारोबार में मसरूफ थी। करीब रात 12:30 बजे शहर के अरबती बिस्किट कारोबारी ओम प्रकाश श्यामदासानी के बेटे पीयूष श्यामदासानी ने पुलिस को सूचना दी कि वह 11:30 बजे पत्नी ज्योति के साथ डिनर करके घर लौट रहा था। कुछ बाइक सवार बदमाशों ने रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और कार से फेंक दिया, जबकि बदमाशों ने उसकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया। अरबती कारोबारी की बहू को अगवा करने की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। पुलिस हरकत में आ गई। पूरे शहर को नाकाबंदी की गई। दासानी परिवार के आवास पर उनके रिश्तेदार और कारोबारी जुटने लगे। पुलिस के तमाम आला अफसर भी मौके पर पहुंच चुके थे। कानपुर के आईजी, डीआईजी और एसएसपी पीयूष से बात करने की कोशिश कर रहे थे। पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था। मीडिया वाले भी पहुंच चुके थे पीयूष के घर में। पीयूष ने पुलिस को बोला रेस्टोरेंट में डिनर कर पत्नी ज्योति के साथ रात 11:30 बजे कार से घर की ओर निकला था। रास्ते में पत्नी ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कही तो उसने मना कर दिया, लेकिन पत्नी जिद करने लगी। इसके बाद वह कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ ले गया। तभी रास्ते में 4 बाइक सवार बदमाशों ने जबरन उसकी कार रुकवा ली। बदमाशों ने कार को चारों तरफ से घेर लिया, उसकी पिटाई की और फिर कार से बाहर फेंक दिया और उसकी कार में ही ज्योति को अगवा कर ले गए। पीयूष ने ज्योति के मोबाइल पर 2 से 3 बार कॉल भी किया। एक बार किसी ने कॉल रिसीव की, दूसरी ओर से ज्योति के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बदमाशों ने गाली देने और मारने की धमकी देने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद कॉल कट गया। उसने फिर कई बार ज्योति के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने रास्ते में गुजर रहे कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बड़ी मशक्कत के बाद एक बाइक वाले ने उसे लिफ्ट दी, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपने पिता और भाई को घटना के बारे में बताया और फिर पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी दी। कुछ घंटे बाद कंट्रोल रूम से पीयूष की कार बरामद होने की खबर मिली। पुलिसकर्मियों ने जैसे ही कार का दरवाजा खोला तो वे सत्ते में आ गए। ज्योति कार में थी, लेकिन ज्योति जिंदा नहीं थी। उसकी लाश खून से सनी हुई थी। ज्योति के शरीर को किसी तेज धारदार हथियार से गोदा गया था। कार में इस कदर खून फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग पहचान नहीं आ रहा था। दासानी परिवार में कोहराम मचा गया। अरबती की बहू के कत्ल ने शहर में सनसनी पैदा कर दी। पुलिस का मन में कुछ संदेहजनक बात आ रहा था। पुलिसकर्मी इस सोच में थे कि बदमाशों ने ज्योति को अगवा किया, लेकिन बिना फिरौती मांगे ही उसकी हत्या क्यों कर दी। वह तो इस शहर में किसी को जानती तक नहीं थी। बाहर आना जाना भी पति और परिवार के सदस्यों के साथ ही होता था। ऐसे में दुश्मनी नहीं, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती। पुलिस ने शव को मोर्चरी पहुंचाया, जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था। परिवार वालों को खबर दी गई। रोते बिलखते परिवार वाले मोर्चरी पहुंचे, जिनके साथ पीयूष भी था। पति पीयूष का भी रो रो कर बुरा हाल था। मोर्चरी में मौजूद एक अनुभवी पुलिसकर्मी पीयूष को रोता देख रहा था। करीब 2 से 3 घंटे पहले घर पर बयान लेने पहुंची टीम में भी यह पुलिसकर्मी शामिल था। उसके दिमाग में एक छोटी सी बात कौंधी, जिसने पीयूष को पीड़ित से शक के घेरे में ला खड़ा कर दिया। जब पुलिस ने पीयूष का बयान दर्ज किया, तब उसने शर्ट पहन रखी थी और 2 से 3 घंटे बाद मोर्चरी में वह अलग रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचा, जबकि 2 से 3 घंटे बाद मोर्चरी में वह शर्ट बदलकर आया था। इस छोटी सी बात ने पुलिसकर्मी के दिमाग में कई सवाल पैदा कर दिए कि आखिर पत्नी अगवा थी और उसके शव मिलने की खबर पर कपड़े बदलकर कौन पहुंचता है। उसने अपने सीनियर का ध्यान भी इस ओर इंगित किया, लेकिन पुलिस के पास पीयूष के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और एक टी शर्ट को लेकर शक के आरोप में एक अरबती के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ज्योति के अगवा होने की खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर में रह रहे उसके पिता और प्लास्टिक कारोबारी शंकर नागदेव और मां कंचन को भी दी गई।
अनहोनी की आशंका से घबराकर माता पिता तुरंत जबलपुर से कानपुर के लिए निकल पड़े। अगली सुबह जब ज्योति के माता पिता कानपुर पहुंचे तो बेटी शव देखकर सुध-बुध खो बैठे। वे दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। मां कंचन शव को देखकर बेहोश हो गईं। ज्योति का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ज्योति को तेज धारदार हथियार से 17 दफा गोदा गया। 4 पेट में, 4 गर्दन पर, 2 सिर के पिछले हिस्से में, 4 पैर और 2 पीछे हिप में और चेहरे पर 1 घाव मिले थे। बाद में उसका गला घोंटकर बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है। इस बीच ज्योति के माता पिता ने पुलिस के सामने अपने दामाद पर शक जताया। पुलिस मामले की कई एंगल से जांच कर रही थी। सबूत की तलाश में पुलिस की टीम उस रेस्तरां पहुंची जिसके बारे में पीयूष ने अपने बयान में जिक्र किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी। फुटेज देखते वक्त पुलिस को एक बात बड़ी अजीब लगी। खाने की टेबल पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, न ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सिर्फ ज्योति कुछ कुछ खा रही थी, जबकि पीयूष लगातार फोन पर बात कर रहा था। इसके बाद दोनों के बीच किसी बात पर बहस होती है और वे बाहर निकल जाते हैं। पुलिसकर्मी सोच रहे थे कि 2 साल पहले शादी हुई है, लेकिन मियां बीवी के बीच नए कपल जैसी बात नजर नहीं आ रही है। इससे पीयूष पर पुलिस का शक और गहरा गया। पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की हर एंगल से जांच कर रही थी, छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। पुलिस ज्योति और पीयूष के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी हासिल कर चुकी थी। पीयूष की कॉल डिटेल में पुलिस का ध्यान एक खास नंबर पर गया, जिस पर सबसे ज्यादा और सबसे देर तक बातचीत होती थी। जब मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो नंबर कानपुर के एक पान मसाला कारोबारी की बेटी मनीषा का नंबर है। मर्डर होने से 2-3 दिन पहले मनीषा और पीयूष ने सैकड़ों दफा एक दूसरे को कॉल किया। 150 से ज्यादा SMS मिले। पुलिस को अब पूरा मामला समझ आ गया था। पीयूष ने बयान दिया कि ज्योति को अगवा करते वक्त बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की थी, लेकिन पीयूष शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। पत्नी के अगवा होने की सूचना देने में पीयूष ने 1 घंटे की देरी क्यों की, जबकि उसके पास मोबाइल था। मौका वारदात से महज 500 मीटर दूरी पर एक पुलिस चौकी भी थी। 31 जुलाई 2014 कत्ल को 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लग चुके थे। लिहाजा पुलिस ने बिना देरी किए अरबपति कारोबारी के बेटे पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू हुई तो पीयूष पुलिस के सामने लगातार झूठ बोलता रहा। इसके बाद पुलिस ने मनीषा मखीजा को पूछताछ के लिए बुलाया। जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो आरोपी की सारी चालबाजी धरी रह गई। पुलिस के सवालों के सामने टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। साल 2012 में ज्योति और पीयूष की अरेंज मैरिज हुई थी। दुल्हन बन ससुराल पहुंची ज्योति को सुहागरात को ही पति की असलियत पता चल गई। वह रात भर इंतजार करती रही और पीयूष अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा। ज्योति ने अपने इस दर्द को अपनी पर्सनल डायरी में बयां किया था। ज्योति ने यह भी लिखा कि मैं पत्नी नहीं, पत्नी जैसी हूं। पीयूष का मनीषा मखीजा के साथ अफेयर था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ज्योति रास्ते का रोड़ा थी। ज्योति को पीयूष के अफेयर की जानकारी हो गई थी, जिसे लेकर अक्सर दोनों के बीच बहस भी होती थी। बताया जाता है कि पीयूष की शादी ज्योति के साथ होने से गर्लफ्रेंड मनीषा काफी गुस्सा हो गई थी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद दोनों के बीच फिर से अफेयर शुरू हो गया। इसी दौरान एक दिन ज्योति ने पति पीयूष के फोन पर मनीषा की कॉल अटेंड कर ली, जिसके बाद मनीषा ने पीयूष को कहा कि ज्योति को वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए दोनों ने मिलकर ज्योति को मारने का प्लान बनाया। मनीषा का ड्राइवर अवधेश भी वहीं काकादेव इलाके में रहता था। वह थोड़ा दबंग किस्म का थी। मनीषा ने उसे इस काम की सुपारी दी। पैसे की कमी के चलते अवधेश भी ज्योति की हत्या करने के लिए राजी हो गया। मनीषा ने उसे ये भी कहा था कि सुपारी के साथ साथ ज्योति ने जो भी गहने पहने होंगे उन्हें भी तुम ही रख लेना।
साथ ही ज्योति ने उसे वादा किया कि वह उसे फंसने नहीं देगी। ज्योति को अनहोनी की आशंका हुई तो उसने विरोध किया। इसी दौरान पीयूष ने कार रोक दी। तभी कार ड्राइवर अवधेश और भाड़े के तीनों हत्यारे रेनू, सोनू व आशीष घुस आए। चारों लोगों ने ज्योति का अपहरण किया और पीयूष को वहीं उतार दिया। फिर कार में ही उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करके मार डाला। उसके बाद जेवर लेकर शव को कल्याणपुर जाने वाले रोड पर फेंक दिया। यह सब पीयूष की आंखों के सामने हुआ और वह खामोश खड़ा देखता रहा। आरोपियों ने ज्योति पर 17 बार चाकुओं से वार किया था, जिनमें से 6 बार तो उसके पेट पर ही चाकू मारा गया था। पुलिस ने जब खुलासा किया कि ज्योति की हत्या की पूरी साजिश पीयूष ने अपनी प्रेमिका मनीषा के साथ मिलकर रची, तो ज्योति के पिता ने बेटी को इंसाफ और उसके कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की कसम खाई। शंकर लाल नागदेव के मुताबिक मुझे धमकियां मिली, समझौते के लिए दबाव बनाया गया। एक वक्त ऐसा आ गया जब मुझे लगा कि मुझे डराने के लिए मुझ पर हमला भी कराया जा सकता है। इसके बाद मैंने कोर्ट में अर्जी देकर सुरक्षा की मांग की थी। शंकर लाल जब भी पेशी पर जाते तो 2 पुलिसकर्मी उनके साथ रहते। पीयूष और उसके पिता कानपुर के बड़े कारोबारी माने जाते थे। ज्योति के पिता किसी भी धमकी और दबाव के आगे झुके नहीं, वे डटे रहे। बेटी को न्याय दिलाने के लिए हर तारीख पर 500 किलोमीटर दूर तय कर सुनवाई में पहुंचते। 11 अलग अलग अदालतों में यह केस गया। पिता शंकर 23 बार हाई कोर्ट और 5 बार सुप्रीम कोर्ट गए। कोर्ट में ज्योति की डायरी, पीयूष और मनीषा के बीच अहम साक्ष्य साबित हुए। गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य भी आरोपियों के खिलाफ मिले। आखिरकार 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद 20 अक्टूबर 2022 को कानपुर अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी की कोर्ट ने मनीषा, पीयूष और अवधेश समेत 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।